हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग 10th आईसीएस बोर्ड का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज पढ़ेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। 10th आईसीएसई बोर्ड का फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग राइट में लाइट। हाँ, वही लाइट ही। तो फर्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट इफेक्ट है बेंडिंग ऑफ स्टिक और पेंसिल इन वाटर। ठीक है, अगर ये स्विमिंग पूल है मान लो, ठीक है, उसके अंदर स्टिक डाल देना वो साफ करने के लिए। हाँ। तो उसको देखोगे तो वो दिखता है ऊपर है और बेंट दिखता है ना। हाँ। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट के कारण दिखता है। ठीक है, तो देखो उसका अगर मैं, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये स्टिक बना देता हूँ पहले तो, ठीक है। ऐसी तो आप यहाँ से देख रहे हो मान लो, हाँ। ठीक है, तो यहाँ से रेज जाएगी यहाँ से, ठीक है, सरफेस के ऊपर मान लो, फिर यहाँ से बेंड होके तुम्हारी आंखों पे आ गई ऐसे, फिर डॉटेड लाइन बना दूसरा दो। रेज ऐसा गया, तो ये बेंड हो गई, ये बेंड हो गया थोड़ा। तो इसको अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर मीट कराओगे इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपको स्टिक यहाँ पे दिखता है ना, रियल डेप्थ यहाँ पे है ना उसका। हाँ। रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ ऊपर दिखता है। हाँ, यहाँ पे दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एपरेंट डेप्थ, एपरेंट बराबर है। ये आपका पी पॉइंट है, ये पी डैश लिया, आप ये हो ऑब्जर्वर। ठीक है, क्लियर है। तो उसकी हाइट यहाँ पे दिखेगा इतना, तो ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगा उसका। एक्चुअल में डेप्थ उसका, रियल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक है ना। हाँ। रियल डेप्थ यहाँ तक क्लियर है। अभी उसी तरह से अगर मैं कॉइन गिराऊं, कल तो बता दिया था ना कॉइन वाला। हाँ। मान लो यहाँ पे कॉइन रखा, आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, तो ये कॉइन आपको यहाँ पे दिखता है ना, तो ये इसका रियल डेप्थ है, और ये एपरेंट डेप्थ, एपरेंट बराबर है। तो यहां से इमेज जो है, रेज ऐसे जा रही है ना, ठीक है, ये आपका आंख, तो इसको एक्सटेंड करोगे तो ये आपको यहाँ पे दिखता है, बराबर है। तो ये आपका एपरेंट डेप्थ हो गया, ये टोटल रियल डेप्थ हो गया, बराबर है। नेक्स्ट देखो, इतना अपने लिए काफी है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अभी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तक लिख लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे पेज नंबर 112 पे दिया है ब्रदर्स का, ब्रदर्स पब्लिकेशन 10th आईसीएसई फिजिक्स। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका कंटेनर है, ये डेंसर मीडियम है, ये आपका नॉर्मल है। तो ग्लास है क्या? हाँ, ग्लास ले लो, ग्लास ले लो, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ से इंसिडेंट रे हो रहा है, दैट इज आई, ठीक है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है आई, ठीक है। अगर मानना है तो मान लो 45 डिग्री है, एक्यूट एंगल, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पे एक अगर Acute मैं angle? मिरर फिक्स कर हाँ। देता हूँ, मिरर
ठीक है ना। कौन सा मिरर? मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन। प्लेन मिरर। तो यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगा ना बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर है। तो ये जिस पॉइंट पे गिरेगा वो एंगल 90 डिग्री होगा ना। कैसे? भाई ये मान लीजिए 45 था, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। हाँ तो ये जो रेज ऐसे पार होगी हाँ तो उसी एंगल पे ये 30 डिग्री रखा हूँ, तो ये रेज आएगा तो इसके ऊपर 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री। समझा? जैसे ऐसे रेज जा रही है, ऐसे एंगल से जा रही है, तो इसी एंगल से मैं मिरर भी रख दूंगा तो 90 डिग्री पे है ना। 90 डिग्री। और कल पढ़ाया था कि अगर नॉर्मल रेज जाएगा, इंसिडेंट होगा, तो रिफ्लेक्ट बैक भी सेम एंगल से होगा ना। हाँ सेम एंगल। ठीक है। तो यहाँ से ये इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगा फिर सेम एंगल। सेम एंगल से। समझा? तो इसको एंगल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। Reversibility। समझा? ज्यादा क्लियर है? तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का मान लो, हाँ। ये क्या है? ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ऐसे लिख सकते तो हैं। ग्लास म्यू। इसको पढ़ते कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, बराबर ना। अभी इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ना। ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी, समझा? उल्टा लिख दिया। यहाँ क्लियर है? हाँ। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 1 आएगा ना। इज इक्वल टू 1। यार क्लियर है? देखो और मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझा भाई? इसके मतलब क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ना। ग्लास। बराबर। तो इसको मैं वही थी लिखा हूँ, समझा क्या? लेकिन बस वो आपने साइन डाला है। समझा? बराबर। तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए। चलो पेज नंबर है 113 पे ब्रदर्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सॉल्व वाला। फर्स्ट में क्या बोलता है? क्या मिरर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रफ filled with liquid so that path of the incident on the liquid surface is 45 degree. ठीक है? Striking the mirror at an angle of 30 degree. 30 degree से strike करता है, 45 degree से इंसिडेंट होता है, री-इंटर्स एयर। तो बहुत सिंपल है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं। यहाँ तक पानी भरे हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल है। ये इंसिडेंट हो रहा है एंगल आई, ठीक है। और ये पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड रे ना, ठीक है। फिर से यहाँ से ये एंगल जा रहा है, ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। ये बोला है ना एंगल 30 से इंसिडेंट होगा, तो ये 30 होगा तो ये भी तो 30 होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कल बताया था। तो ये 30, तो ये नॉर्मल है तो ये भी 30 होगा ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट ना, समझा। तो ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा? 30 वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ तो क्लियर है? तो यहाँ से डेंसर से रेयर में जाता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा ना। उधर भी बेंड है। हाँ जी। तो ये 45 बोला है, तो ये भी 45 होगा, 45 होगा, समझा। क्योंकि सेमी मीडियम है ना, एयर में तो ड्रॉ करके बताने का। हाँ, एयर से वाटर में गया, फिर वाटर से एयर में गया ना, तो बाहर निकलेगा वो तो सेमी है ना, इमेजिनरी एंगल। चलो यहाँ तक लिखो सर। तो लेफ्ट का दिया है क्या? लेफ्ट में इतना है 45 डिग्री। हाँ जी दिया है ना।
अभी नेक्स्ट देखो, इसी में सेकंड पार्ट क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर ना, लिक्विड विथ एयर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ एयर, तो Liquid ये हो तो का जाएगा क्या साइन आई बाई साइन, कल पढ़ाया था ना, तो साइन 45 डिवाइड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन 45 कितना होता है 1/2, 30 कितना होता है 1/2, तो ये ऊपर जाएगा 2/√2 ना, 2/√2 समझा? हाँ तो इसको सिंपलीफाई करना है तो रैशनलाइज कर लो, 2√2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये 2√2 ना डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया √2 आएगा ना, √2 आ जाएगा, ठीक है, तो √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 ना, समझा? यस सर। फिर क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, एयर का विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड निकालना, इसका सेकंड पार्ट, ये मान लो ए पार्ट था तो मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ, सेकंड में भी बी पार्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो उल्टा आंसर आ जाएगा ना, हाँ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अभी जो पढ़ाया देखो ये वाला, तो यहाँ वो पे क्या फॉर्मूला है, अप्लाई कर लिक्विड लेंगे। विथ एयर है ना, हाँ तो अभी उल्टा निकालना है, उल्टा एयर है। विथ रिस्पेक्ट तो टू फिर लिक्विड, तो साइन साइन आर अपॉन साइन 30 बाई साइन 45, हाँ तो सेम वैल्यू, तो 1/√2 ना, बराबर, समझा गया? यस सर। चलो लिख लो यहाँ पे, चलो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, देखो फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल पेज नंबर 114 पे, a glass block appears to be 2/3 only 2/3 of its real thickness, ठीक है, तो when it view from vertically above explain it, तो refractive index of glass is how much 3/2, glass block appears to be 2/3 of the real thickness, 2/3 of real thickness, ठीक है, viewed vertically explain, तो अगर ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी ग्लास, फॉर ऑर्डिनरी 4 या 4 ऑर्डिनरी, 4 FOR अच्छा 4 4, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ग्लास का 3/2 होता है, हाँ तो ये डिवाइड करोगे तो 1.5 है ना, तो म्यू इक्वल टू 1.5 इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ बराबर है, हाँ तो ये म्यू इक्वल टू हो गया, तो इसको कैलकुलेट करो तो ये 3/2 ही तो है, 15/10, 5 से कैंसिल करो 3/2 ना, हाँ तो ये रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, देयरफॉर ग्लास ब्लॉक appears to be only 2/3 of the real depth, it is viewed from the vertical, ये होगा तो सेम ही दिखेगा, ठीक है, ये रेशियो सेम आएगा ना, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, बस ये कुछ नहीं, ऐसे बकेट ही करना, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, वो अच्छा है, देखो ये 6th वाला सॉल्व करेंगे, शहर के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। हाँ, देखो डेप्थ ऑफ वाटर पूल एपीएस 1.5, तो एपीएस 1.5, तो एक्चुअल डेप्थ बताना है ना, तो म्यू क्या होता है, Sin रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, Apparent, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ ना, सर आपके म्यू थोड़ा छोटा हो गया उसका लाइन पे सारे म्यू म्यू ये लो। 2 बन गया, अभी ठीक है। एक्चुअल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, ठीक है, तो ये वैल्यू दिया है म्यू का 4/3 और एक्चुअल डेप्थ निकालना है, एपरेंट डेप्थ दिया है हाउ मच, इट इज 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक्चुअल डेप्थ आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल डेप्थ इक्वल टू 4/3 इंटू 1.5 ना, तो इसको 0.5 में कैंसिल कर लो तो 0.2 आ जाएगा, 2 आएगा ना फिर, हाँ ये चलो
8th न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पेज नंबर 114। A fish is a depth of 12 centimeter from the water surface in a lake। उसका रियल डेप्थ कितना है? मछली है यहाँ पे, मछली जल की रानी है। इसका ड्यूअल कितना है? रियल डेप्थ 12 सेंटीमीटर। ठीक है। A bird is a height of 15 centimeter above the lake surface। शिकार कर रहे लगता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा शिकारी है। इसका डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से शिकार कर रहे हैं। हाँ। Above the surface, find the apparent distance of the fish as observed by the bird। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो म्यू का वैल्यू दिया है कितना? 4/3। तो ये क्या बताता है? रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ ना। अपरेंट डेप्थ डाल दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो ये 4/3। रियल डेप्थ कितना है? 12 ना। हाँ। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है एक्चुअली में यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे ना, तो ये x मान लो। सर मेरे को एक डाउट है, आप वहाँ पे 4/3 क्यों लेते हो? दिया हुआ है ना, दिया हुआ है भाई। हाँ ये वैल्यू दिया है ना। लास्ट सम नहीं वहाँ पे तो 3/2 लिखा हाँ है। 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, ये 3 से कैंसिल, तो x का वैल्यू 9 सेंटीमीटर ना। बराबर। ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अपने को, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल जो ये लिख रिफ्लेक्शन। लेते नेक्स्ट देखो क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे हम लोग। क्रिटिकल एंगल तो देखो इसमें क्रिटिकल एंगल में क्या बोलता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये हो जाता है आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है। सेम मीडियम में देखो, ये तुम्हें ना, ये मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। नहीं समझेगा तो हाँ समझाता। ये मान लो नॉर्मल है, हाँ। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एंगल आई इंसिडेंट हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट रे बराबर है। हाँ। तो ये डेंसर मीडियम है ना, डेंसर से रियल में जा रहा है, तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, नहीं तो ये एंगल आर, समझा ना? मतलब अरे भैया डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में जा रहा हाँ। है, ये ग्लास है, ऊपर वाला हवा है, एयर। हाँ है। तो ये एंगल मान लो 45 है, तो ये ज्यादा होगा ना, 60 डिग्री होगा ना, हाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझा? तो और पास में लाना है, और पास में। अच्छा रेयर से डेंसर में। हाँ जी, और पास में लाना है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो अभी मान लो यहाँ पे रख दिया, तो ये ऐसे गिरेगा, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे टच होगा। ये लेस है ना, ये और पास पास में ला रहा हूँ ऐसे। हाँ। अच्छा तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो, देखो 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 Yes, ऐसे ऐसे। ऐसे हो जाएगा। हाँ बराबर, समझा नहीं? हाँ। तो ये कब होता है? जब ये अरे तो आप उधर ही बना दो डॉटेड लाइन। नहीं समझेगा तुम्हें। इंसिडेंट रे, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे हो गया। स्ट्रेट लाइन। हाँ अभी देखो एक और पॉइंट ऐसा आएगा, इसको और ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे गिरेगा, फिर सेम डायरेक्शन में आएगा, नीचे ही same गिरेगा, medium। ऐसा वो सब बराबर। गोल घूमता रहेगा। तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझा? यस सर। तो यहाँ पे लिखो एंगल आई जो है ना, लेस देन क्रिटिकल एंगल है, आईसी से रिप्रेजेंट करता है। लेस देन क्रिटिकल। और यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल 90 डिग्री हो गया ना, हाँ। एंगल आई इक्वल टू एंगल आईसी हो गया, मतलब देन एंगल आर इज 90 डिग्री ना। हाँ। और यहाँ पे एंगल आई जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। इफ आई इज लेस देन आई सी, देन रिफ्रैक्शन हैपन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। ठीक है। when I equal to IC, then R equal to 90 degree. If I greater than IC, then there is no refraction of light. But total internal reflection
reflection take place. ठीक है, लिख लो यहाँ पर. The angle of incident corresponding to सर क्या पढ़ा, क्या बता रहे हो आप? क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन बता रहा हूँ. To which angle of refraction is 90 degree is called critical angle. ठीक है, it is denoted by IC ना. हाँ. ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बोलता है एक ऐसा पॉइंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा ना, तो सेम मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है. When a ray of light is traveling from denser medium towards rare medium, towards a rare medium, such that angle of incidence is greater than critical angle, greater than ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए. but फिर critical angle. तो क्रिटिकल तो एंगल 90 एंगल ऑफ डिग्री होगा तो इंसिडेंस same- कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम पाथ पे चला जाएगा ना. व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. अच्छा. Pair of media. For pair of media, the rays get reflected. The ray is reflected back into denser medium. Into denser medium is called total internal reflection. Total internal reflection. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, देखो यहाँ पे light must travel from denser medium to rare medium, from denser medium to rare medium. दूसरा क्या है, आई जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा ना. द एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle. So, given pair of media. ठीक है, यहाँ तक लिखो.